Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with a previous year question paper of historical and sociological foundation of education. जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने असेसमेंट ऑफ लर्निंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया होगा। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का। तो इसके अंदर सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके इस पैटर्न जो अब पैटर्न आ रहा है ऑनलाइन एग्जामिनेशंस का, इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन आप शॉर्ट क्वेश्चंस को देख के ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चंस को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आपको इसका पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया जाता है। तो आपको पुराने पैटर्न के हिसाब से 5 क्वेश्चंस आपको करने होते थे, 5-5 नंबर के, और ये आपका 25 मार्क्स का होता था, और अदर आपके 50 मार्क्स के होते थे। लेकिन इस बार आपको 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। अगर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है लास्ट सेमेस्टर की तरह, तो आपको 3 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के कंप्लीट करने होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोशल चेंजेस एंड सोशल मोबिलिटी। तो इसमें सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक गतिशीलता के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन, जिसमें है एज एन एजेंसी ऑफ इंडियन एजुकेशन व्हाट इज़ द रोल ऑफ नैक। यानी कि मैंने आपको ये क्वेश्चन जो हमारी प्लेलिस्ट है हिस्टोरिकल एंड सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की, उसके अंदर मैंने ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जिसके अंदर आपको NEEC यानी कि नैक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, किस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और किस तरीके से इसके मेन पॉइंट्स बनाने हैं। भारतीय शिक्षा एजेंसी के रूप में नैक की भूमिका क्या है, तो ये आपको इसमें लिखना है। सी क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज द एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। जैसा कि ये आपका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, वैदिक काल के दौरान कैसी शिक्षा प्रणाली थी। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें है व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, हाउ कैन इट बी कंक्लूडेड अमंग स्कूल स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर आपको लिखना है सेक्युलरिज्म जानना क्या है, इसे स्कूली बच्चों में कैसे अपनाया या पनपाया जा सकता है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन आपका व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि सांस्कृतिक संघर्ष से आप क्या समझते हैं या आपका क्या अभिप्राय है। सिक्स्थ है आपका इसके अंदर व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ NPE 86। जैसा कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, मैंने ये वीडियो भी अपलोड की हुई है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो NPE 86 की आपकी विशेषताएं आपको इसके अंदर लिखनी है। तो जितनी विशेषताएं हैं सारी आप एज अ शॉर्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं, और यही सारे क्वेश्चंस आपके मिलके लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसा कि NPE 86 क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, वो उसकी योजनाएं क्या थी, तो ऐसे करके आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन। ये क्वेश्चन भी मैंने अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है, उच्च शिक्षा में स्वायत्तता से आपका क्या अभिप्राय है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ डज़ इनइक्वालिटी एक्ट एज अ सोशल एविल, यानी कि असमानता यानी कि इनइक्वालिटी जो है सामाजिक बुराई के रूप में कैसे काम करती है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इन्हें मिलाकर कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन, तो इसके अंदर क्या है हाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट्स इन इंडियन एजुकेशन आर डिफरेंट फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट्स इन इंडियन एजुकेशन। मतलब जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, मतलब आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले की जो शिक्षा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। भारतीय शिक्षा में स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का विकास और स्वतंत्रता से पहले शिक्षा का विकास, इन दोनों में क्या भिन्नताएं हैं, तो ये आपको इसमें लिखनी है। तो आपको दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यूनिट फर्स्ट में वैदिक काल, बौद्धिक काल था और मुस्लिम काल था, मतलब तीनों कालों को, वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड और मुस्लिम पीरियड के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आज़ादी के टाइम पर, आज़ादी के बाद किस तरीके से हमारी एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए, तो आपको पूरी यूनिट फर्स्ट यूनिट कवर होनी चाहिए।
तो आपको ईजी होगा ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। नेक्स्ट है आपका इसी के अंदर, भारत में शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। थर्ड है आपका क्वेश्चन इसके अंदर, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ NCERT एंड CBSE इन स्कूल एजुकेशन। ये क्वेश्चन भी मैंने आपका कराया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं। स्कूल शिक्षा में NCERT का और CBSE का जो भी रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है, वो आपको इसमें लिखनी है। नेक्स्ट है हाउ इज़ वोकेशनलाइजेशन। वोकेशनलाइजेशन भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। How is vocationalization of education important and what are the major policies framed in this context। यानी कि शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है कितना महत्वपूर्ण है ये, मतलब कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके संदर्भ में मुख्य या प्रमुख नीतियाँ क्या हैं। तो ये क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फोर्थ है हमारा इसके अंदर, एजुकेशन इज़ नेसेसरी फॉर सोशल चेंजेस ऑफ प्रैक्टिस्ड जस्टिफाई। इसको जस्टिफाई करना है, सिद्ध करना है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है यदि उचित अभ्यास किया जाए, तो इसको आपको डिफाइन करना है। आगे है इसके अंदर, डिस्क्राइब द वेरियस रोल ऑफ संस्कृतलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन टू इन्फ्लुएंस द पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि शिक्षा के उद्देश्य और संगठन को प्रभावित करने के लिए संस्कृतिकरण और आधुनिकीकरण की विभिन्न भूमिकाओं का उल्लेख कीजिए। आगे है इसके अंदर फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, जिसमें है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वैल्यू डिग्रेडेशन विद राइट द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ वैल्यू इंक्लक्शन। तो इसके अंदर आपको मूल्यों के गिरावट में क्या क्या कारण है, मतलब इसकी गिरावट में क्या क्या कारण आए हैं जो भी हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं। उसके बाद मूल्य वृद्धि के तरीके और तकनीक लिखने हैं आपके इसके अंदर। उसके बाद है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन टू टैकल विद द चैलेंजेस ऑफ मार्शलाइजेशन। यानी कि सीमांतीकरण, यानी कि जो मार्शलाइजेशन है उसकी जो चुनौतियाँ होती हैं उससे निपटने के लिए शिक्षा की क्या भूमिका है। मार्शलाइजेशन होता है जैसा कि जो लोग पिछड़ जाते हैं, शिक्षा नहीं ले पाते, उनके लिए मार्शलाइजेशन वर्ड को यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर, जिसके अंदर आपने सारे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को देखा और इसी तरीके से आपको अपना क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको इसी तरीके के मिलेंगे, और बाकी मैं बाद में भी वीडियोस अपलोड करूँगी कि कौन कौन से पूरे सिलेबस में से आपके मेन क्वेश्चंस 10 या 8 क्वेश्चंस निकल के आते हैं, जैसा कि लास्ट सेमेस्टर में भी मैंने अपलोड किया था और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आए थे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिना सब्सक्राइब करे ही मेरी वीडियोज़ को देखते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।